अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की गुफ्तगू उन्वान के एतबार से मैं समझता हूँ कि बड़ी ही अहम है और इसमें बहुत से राज़ रमूज़ और बहुत से पंदो नसाए और बहुत सी कीमती बातें इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपके गोश गुज़ार करने की सादत और कोशिश करूँगा। तो मोहतरम, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि तिब्बी और इल्मी गुफ्तगू और ठोस किस्म का जो तिब्बी इल्म है वो अब आपके सामने रखूँ, ताकि इससे हमेशा के लिए इंसानियत फ़ायदा उठाती रहे और अल्लाह ताला इसको मेरे लिए सदका जारिया बना दे। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत ही सादत की बात होगी। आका का फरमान भी है, खैरुन्नास मैं यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों को फ़ायदा देता है, भलाई देता है, उनके नफ़े के बारे में सोचता है या उनका नफ़ा कर देता है। तो ये भी एक नफ़ा ही है कि लोगों को ठोस इल्म देना, हक़ाइक़ को सामने रखना, ताकि आम बंदा जो है वो यूट्यूब नेट की दुनिया में समझ सके कि असल और नकल और ठोस इल्मी और साइंटिफिक गुफ्तगू क्या है और हमारी ज़िंदगी के लिए कौन सी चीज़ें मुफीद हैं। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस ऐसी भी हैं जो गैर इल्मी हैं, साइंटिफिक भी नहीं हैं और तिब के असूलों के भी मुनाफी हैं। आज हम बात करेंगे कि वो चीज़ें, वो ग़िज़ाएँ, वो दवाएँ जिससे सेहत को, क़ुव्वत को, जवानी को, शबाब को कायम रखा जा सकता है और कमज़ोरी को और बीमारी को आने से रोका जा सकता है। तो इसकी सबसे बड़ी बुनियाद, इसका सबसे बड़ा अहम तरीन जो पॉइंट है वो है हमारी डाइट, हमारी ग़िज़ा। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। खुश्की पर और पानी में जितने भी फसादात पैदा होते हैं वो इंसान के अपने ही किए हुए होते हैं। तो इंसान जब बीमार होता है तो वो अपनी गलती से बीमार होता है। जैसे दुआ जो आमतौर पे पढ़ी जाती है, वाइज़ा मरीज़ तो फ़हुवा यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो वो शिफा देता है। इसका मतलब है जो बीमारी है वो रब ताला नहीं लगाता, रब की तरफ से नहीं आती। बीमारी, मर्ज़, ये हमारी अपनी ही गलतियों का नतीजा होता है। तो इसलिए कुरान की ये जो दुआ है कि जब मैं बीमार होता हूँ तो वो अल्लाह मुझे शिफा देता है, इससे भी पता चलता है कि ये जो मर्ज़ है, बीमारियाँ जो हैं, ये इंसान की अपनी ख़ताएँ हैं। तो क़ुव्वत, ताकत, तवानाई और शबाब को कायम रखने के लिए सबसे अहम तरीन ग़िज़ा है। तो ग़िज़ा की अहमियत थोड़ी सी सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूँ तिब्बी जड़ी बूटियों के हवाले से। ग़िज़ा के लिए सिर्फ़ इसी एक ही सुनहरी असूल को मद्देनज़र रखें और ये नोट कर लें कि बग़ैर शदीद भूख के ग़िज़ा के पास ना जाएं। जब ग़िज़ा खाएं तो भी निसफ़ के करीब भूख बाकी हो तो ग़िज़ा छोड़ दें, गोया भूख हमेशा लगी रहे और वो ख़त्म ना हो। क्योंकि जिस कदर शदीद भूख होगी इसी कदर शदीद क़ुव्वत बा, मर्दाना ताकत, इंतशार और क़ुव्वत रजूलियत ज़्यादा होगी। साला साल के तजर्बा से ज़ाहिर है कि जो अद्वियात मुश्तही हैं, भूख लगाती हैं, वही मुबही भी होती हैं। गोया पेट की भूख और जिनसी भूख का ताल्लुक़ जो है वो लाज़िम मलज़ूम है। यही वजह है कि गुरबा में जिनसी क़ुव्वत इनकी भूख की तरह ज़्यादा होती है और यही राज है जिससे इनकी औलाद ज़्यादा होती है। उमरा, अमीर लोग जो मुर्ग, तीतर, बटेर, मुर्गन, पुलाव, कौरमे, मुतंजन, हलवे, सोन हलवे, हरीरे, केक, पेस्ट्रियाँ और दीगर मिठाइयाँ खाती हैं, इनकी भूख अक्सर ख़त्म हो जाती है। और ये भी नोट कर लें, जो ज़्यादा खाने के शौकीन हैं, ज़्यादा खाने के आदी हैं,
वो मर्दाना कमज़ोरी के शाकी भी हैं, यानी कि वो शिकायत भी करते रहते हैं और वो इस वाले से परेशान भी रहते हैं। तो जिससे इनकी जिनसी भूख कम हो जाती है। वो इस मकसद को हासिल करने के लिए मजूनों, याकूतियों और सोना चांदी के कुश्ताजात और शराब का सहारा लेते हैं। आजकल स्टीराइड हैं, उनका सहारा लेते हैं। फिर भी वो एक गरीब इंसान से, जिसकी ग़िज़ा खुश्क रोटी और कच्चा प्याज होती है, मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए इनकी औलाद होती है तो अवाइल जवानी में हो जाती है, अधेड़ उम्र में अक्सर नहीं होती। अक्सर उलमा को नज़ला और दायमी नज़ला रहता है, जो कब्ल अज़ वक्त बुढ़ापे की सबसे बड़ी लामत है। यही वजह है कि इनके अज़ाइर अहिस्सा दिल, दिमाग, जिगर, हार्ट अटैक, शुगर, जिगर जल्द जवाब दे जाते हैं और अधेड़ उम्र में ही इनको शुगर, फालज या हार्ट अटैक वगैरह का मसला बन जाता है। इस क़याम शबाब और तवील उम्री के लिए लाजम है कि शदीद भूख के बाद निसफ़ ग़िज़ा खाए। शदीद भूख के बाद आधी ग़िज़ा खाए, मगर ज़रूरत के मुताबिक और ज़रूरी खुराक लाजमी खानी चाहिए। इलाज में ग़िज़ा दवा के मुताबिक होनी चाहिए। अगर इलाज भी है, उसमें जो दवा है वो भी ग़िज़ा के मुताबिक होनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो ताकतवर है, तो आपकी ग़िज़ा भी देसी मुर्ग, गोश्त, बकरा और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। अगर ग़िज़ा आप खा रहे हैं बादाम वगैरह, तो आपकी ग़िज़ा में भी मक्खन मलाई वगैरह ज़्यादा होनी चाहिए। तो बहरहाल ये मुख्तसर अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, वरना तफसील में तो बहुत लंबी तफसील हो जाएगी। ये थी ग़िज़ा की अहमियत। तो मोहतरम, ये एक सिंपल सादा असूल है। जितने लोग पेटू हैं, उलमा हैं और इस तरह के बहुत से लोग हैं जिनको खाने की बड़ी बड़ी दावतें मिलती हैं, वो बहुत पेट भर भर के खाते हैं, पेट भरे हुए हैं, चलते हैं तो सांस फूलता है। वो बेचारे अंदर से खोखले और बाहर से ढोल बने होते हैं। तो ये असूल ज़हन में रख लें कि जब भी खाएं, भूख कभी बाकी हो तो खाना छोड़ दें, और खाना तब खाएं जब भूख शदीद लगी हो, अंदर से तलब हो। और यही है, जमात उस वक़्त करें, मुबाशरत उस वक़्त करें जब अंदर से जोश, हिजान, कुव्वत ठाठे मार रही हो। अगर अंदर से जोश, जवानी और कुव्वत और ताकत और उसका इज़हार नहीं हो रहा, तो तब जमा या मुबाशरत नहीं करनी चाहिए। ये इंसान के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। यानी कि वो मादी वसाइल को अगर बुरे कर लाता है, किसी का देखना, छूना, बैठना, तो उस तरह के वसाइल से अगर उसके अंदर कुव्वत, ताकत, हिजान या कुव्वत रजूलियत का पैदा होना होता है, तो ये सही नहीं है। ये ऐसी है कि एक बंदे को भूख तो नहीं लगी, लेकिन वो तिक्के कबाब वालों के पास गुजरा और उसे खाने की तलब पैदा हो गई, और भूख तो उसे नहीं लगी, वो खाएगा तो सेहत का सत्यानाश करेगा। सेम यही चीज़ है जिनसी ताल्लुकात में। तो मोहतरम, अब आते हैं अदवियात की तरफ। आयुर्वेदिक और तिब यूनानी में क़याम शबाब और आदा शबाब। क़याम शबाब होता है कुव्वत, जवानी को खड़ा रखना, ता देर तक कायम रखना, और ए आदा शबाब होता है कि जवानी तो गुज़र गई है, उसे वापस पलटाना, ठीक है, उसे दोहराना। तो आयुर्वेदिक जो सिखों और हिंदुओं की तिब है, इस आयुर्वेदिक के जो तबीब हैं काफ़ी मेहनती तबीब पाए जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं नुस्खा जात पे। आयुर्वेदिक और तिब यूनानी में क़याम शबाब व आदा शबाब के मतलब बहुत सी अद्वियात बेशुमार मुजरबात तहरीर हैं, मगर फ़रंगी तिब में इस मकसद में सवाए खलासा गुदत और जौहर खसीतैन के सिवा कोई दवाई नहीं है। हकीकत यह है कि खुलासा गुदत और जौहर खसीतैन में ऐसी कोई खूबी नहीं है कि क़याम शबाब व आदा शबाब और तवील उम्री के लिए इस्तेमाल किया जाए। अलबत्ता इनसे आर्दी तौर पर जिस्म इंसान में जोश ज़रूर पैदा होता है, मगर वो बहुत जल्द ना सिर्फ ख़त्म हो जाता है, बल्कि इसका रद्द अमल बेहद खौफनाक होता है, जिससे सेहत और क़ुव्वत पहले से भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि इसका असर कीमियावी होता है, मशीनी नहीं होता। अतिबा ने भी हैवानी अज़ा को इंसानी अज़ा की तक़वियत के लिए इस्तेमाल किया है।
लेकिन तजर्बा बताता है कि इनका असर सिर्फ थोड़े अरसे तक रहता है। अगर गुदद और खसीतैन की खराबी से सेहत और क़ुव्वत में नक़्स हो तो भी इन पर बुरा असर पड़ता है। अलबत्ता हैवानी अज़ा का इस्तेमाल दीगर मुक़व्वी अद्वियात के मना किया जाए तो कोई शक नहीं कि इनसे बेहद फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। अब बुढ़ापा क्या है, कमज़ोरी क्या है? बात यह है कि जो बुढ़ापा है, इस तरह समझ लें कि जो रतूबत, तरी और हरारत सेल्स खुलियात में ज़र्रात हैवानी में पाई जाती है, इनमें ख़राबी वाक़ई हो जाती है, जिसको अतिबा हुक्मा इंसानी ग़िज़ा का चौथा आज़म कहते हैं। ठीक है, हम इसको रतूबत उगरेज़ी और हरारत उगरेज़ी कहते हैं। इनमें कमी बेशी वाक़ई हो जाती है। इनमें ख़राबी वाक़ई हो जाने से जो बंदा है या बंदी है वो सेहतमंद हालत और सही मिजाज पर कायम नहीं रहती। ठीक है, अब जो है मखसूस अद्वियात जो हैं वो जोश जवानी को और ताकत और क़ुव्वत को कायम रखती हैं। ठीक है, उनके अंदर 3 खूबी होनी चाहिए। एक तो दायमी असर हो, दूसरे नंबर पे जाज़ब हो, तीसरे नंबर पे बरकी असर हो। दायमी असर से मुराद ये है कि इस्तेमाल के बाद इनका असर फ़ौरन ख़त्म ना हो जाए, यानी जिस्म में काफ़ी मुद्दत तक इसका असर जारी रहे। जो लोग ग़िज़ा, दवा और ज़हरों के फ़र्क को समझते हैं वो दायमी असर का सही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जाज़ब असर का मकसद ये होता है कि दवा इस्तेमाल करने के बाद फ़ौरन जिस्म में खुद जज़ब हो और खून को अपनी तरफ जज़ब करे और जुज़्व बदन बनाने की कोशिश करे। बरकी असर की सूरत यह है कि वो अपने असर से जिस्म में बरकी रो पैदा कर दे। तो आदा शबाब के लिए कुछ धातें भी इस्तेमाल होती हैं, मसलन सोना, चांदी, तांबा और फुलात। और इससे के अलावा जमादात भी हैं, समलफार है, शिंगरफ है, हड़ताल है और गंधक, अबरक वगैरह है। इस तरह जोश जवानी और आदा शबाब को कायम रखने के लिए मोती, सदफ़, अलमास, कौड़ी और गूंगा वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं। और कुछ जवाहरात भी हैं और कुछ उनके अंदर से रतूबात निकलती हैं, जैसे सराजीत है, मोमियाई वगैरह है। इस तरह कुछ नबातात भी हैं, जैसे ज़ाफ़रान, हलीला, बलीला, आमला, भलावा, पालक, मेथी, चुकंदर, बरमी, बोबड़ंग, प्याज। इसके अलावा लौंग, दारचीनी, जायफल, पान, लीमू। इसके अलावा जो है वो किशमिश है, बादाम है, नारियल है यानी कि गरी जिसको हम कहते हैं, अखरोट है, पिस्ता है, फलों में सेब, अंगूर, खजूर, आम वगैरह। इस तरह जोश जवानी को कायम रखने के लिए हैवानी अज्जा भी हैं, दूध, घी, गोश्त, ख़ास तौर पर मुर्ग, तीतर, बटेर, चिड़ा, हैवानात के अंडे, मुश्क, अंबर और मछली वगैरह। ये हर मरीज़ की सेहत के मुताबिक, मिजाज के मुताबिक ये फ़ायदा देते हैं। अब आते हैं हम इनके नुस्खा जात की तरफ। ठीक है, कि नुस्खा जात की सूरत में हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये ज़हन में रख लें, अगर आपके मस्कुलर टिश्यूज़ में यानी कि उज़लात में कमज़ोरी है तो फिर आपको क्या करना होगा। आपको उज़लात को ताकत देने के लिए अगदिया खानी होगी। अगर जिगर में कमज़ोरी है तो जिगर को ताकत देने के लिए अगदिया खानी होगी। अगर असाब में कमज़ोरी है तो असाब को ताकत देने के लिए आपको असाबी अगदिया खानी होंगी, इनकी ग़िज़ाएँ खानी होंगी। अब सूरत हाल ये है कि अगर बंदे के पट्ठों में कमज़ोरी है तो वो जिगर और गुर्दत को ताकतवर करने की ग़िज़ाएँ खाता है तो उसका कोई उसे ख़ास फ़ायदा नहीं होना बल्कि नुकसान होगा। अगर क़ुव्वत जवानी कमज़ोर हो गई है और कमज़ोरी की वजह आसाब की कमज़ोरी है तो आसाब को ताकत देने वाली ग़िज़ाएँ खाएगा। तो मैं इंशाल्लाह आपको फिर एक अलग वीडियो तफसील से बना के सेंड कर दूंगा, जिससे आपको आसाब को क़ुव्वत देने वाली, गुर्दत को क़ुव्वत देने वाली और उज़लात को क़ुव्वत देने वाली अलग अलग ग़िज़ाएँ या एक ही वीडियो में तीनों किस्म की ग़िज़ाएँ बता दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आसाब में कमज़ोरी है तो कौन सी ग़िज़ाएँ खानी है, उज़लात में कमज़ोरी है कौन सी खानी है, और जिगर अगर कमज़ोर है तो कौन सी ग़िज़ाएँ खानी है। अब मैं आता हूँ नुस्खा जात की तरफ।
नुस्खा में है मगध अखरोट 1 सेर है, पिस्ता 1 पाव है, किशमिश 1.25 सेर है। ठीक है, ऐसा करें कि अखरोट को अच्छी तरह बारीक कर लें और छाननी में छान लें। फिर पिस्ता को बारीक कर लें और छाननी में छान लें। फिर इसमें किशमिश डालें और डाल के इसको हल्का हल्का कूटते रहें कूटते रहें कूटते रहें। तो ये क्या होगा, ये लड्डू बनने वाला कवाम हो जाएगा। तो जो रसगुल्ले या गुलाब जामुन है, इस साइज़ के या से थोड़े से छोटे साइज़ के आप लड्डू बना लें और इनको घी में बिरियाँ करके रख लें। और हर रोज़ नाश्ते में 1 से 3 लड्डू ये आप नाश्ता किया करें। अब आते हैं बर्फ़ी की तरफ। ये बर्फ़ी भी शबाब आवर है। करना क्या है कि अवर जो है नारियल जो गरी है या गिरी है, नारियल को बारीक कद्दूकश में बारीक कर लें। फिर नारियल और बरादर को खूब कूटें, यकजान हो जाएं। 3 सेर चीनी का कवाम तैयार करके नीचे उतार लें, किसी खुले बर्तन में फैला दें। फिर बर्फ़ियाँ काट लें। ठीक है, यानी कि जब आपने नारियल को कद्दूकश कर लिया और उसमें फिर बलावा जो है उसको अच्छी तरह से कूट लिया। ठीक है, और उसके बाद चीनी का शीरा बनाएं और उसमें इसको भी मिक्स कर दें, हल कर दें चीनी के शीरे के अंदर। ठीक है, जब चीनी 3 सेर लेनी है तो बिलादर 1 छटांक और नारियल 1.5 सेर लेना है, 1.5 किलो। ठीक है, बिलादर 1 छटांक और नारियल 1.5 किलो। और चीनी का जो शीरा बनाना है वो चीनी 3 किलो होनी चाहिए। और जब इसकी शीरे को आप किसी खुले बर्तन में फैला देंगे तो फिर क्या होगा, इसकी टिक्कियाँ काट लें बर्फ़ियों की तरह। और करना क्या है कि 1 से 2 बर्फ़ियाँ दिन में सुबह दोपहर शाम खाने के बाद खानी हैं। और ये दवा उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हों, नज़ला ज़ुकाम रहता हो और साथ मर्दाना कमज़ोरी भी हो। अब आते हैं, आपको एक मजून बताता हूँ। कड़वी है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है। उसमें है कुचला 1 तोला। कुचला मुदब्बर जो है ये आपको पंसारी से मिल जाता है। बापची 8 तोले, हरमल 16 तोले और लीला स्याह सोख्ता 5 तोले। 5 छटांक है बल्कि ये ना। कुचला 1 तोला है, बापची 8 तोले, हरमल 16 तोले और लीला स्याह सोख्ता 5 छटांक। अब लीला स्याह सोख्ता क्या है, लीला स्याह को लेके तवे पर पिरियाँ कर लें। तवे पर थोड़ा सा घी डालें और उसके नीचे हल्की सी आंच चलाएं। और जब घी पिघल जाए तो लीला स्याह ऊपर डाल के इसको लाते रहें। ये कुछ देर बाद फूलना शुरू हो जाएगा। जब सारा फूल जाए तो इसे उतार लें। बिल्कुल स्याह नहीं होने देना, बस हल्का ब्राउन हो जाए। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करके, शहद जो है ये आधा किलो और चीनी जो है ये भी आधा किलो। ठीक है, इनका अच्छी तरह से शरबत बनाएं चीनी का, और शरबत के अंदर शहद डालें और शहद के अंदर ये सारी मजून डाल दें। 1 चम्मच जो है चाय वाला सुबह दोपहर शाम खाना खाने के 1 घंटा बाद खाएं। इससे भी आपके पट्ठों को इंतहाई ज़्यादा ताकत मिलेगी और इंतहाई ज़्यादा क़ुव्वत और ताकत पैदा होगी, फौरी तौर पर भी और आस्ता आस्ता भी। लेकिन अगर इसे मुसलसल खाते रहेंगे, अगर बाल सफ़ेद हो गए थे वो काले होने शुरू हो जाएंगे, जो सफ़ेद बाल हैं वो झड़ने लग जाएंगे। नज़ला ज़ुकाम रेशा रहता है तो वो भी जड़ से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और नुस्खा जात जो है वो मैं देख रहा हूँ कि वो आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक मुश्किल हैं बनाने के लिए। ठीक है, जैसे एक नुस्खा है, कुश्ता अलमास 1 माशा, इनके हीरे का कुश्ता 1 माशा, कुश्ता मरजान 1 तोला, कुश्ता कीक 1 तोला। अब सब कुश्ता जात को आपस में मिला लें और 2 चावल से 1 रत्ती तक हमरा खमीरा मरवारी दिन में 3-4 बार इस्तेमाल करें तो ये भी जोश जवानी और मर्दाना कमज़ोरी और क़ुव्वत ताकत को कायम रखने के लिए बेहतरीन है। ठीक है, और ये याद रखें कि जब भी आधा शबाब या ज़ुफ़ेबा यानी कि मर्दाना कमज़ोरी या बालों की सफ़ेदी का इलाज करना मकसूद हो तो इसके लिए ज़रूरी ये चीज़ है कि कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कब्ज़ अगर है तो फिर उसे ख़त्म कर देना चाहिए कोई भी अच्छे से जलाब से। तबीब बेहतर जानता है कि किस मरीज़ को कौन सा जलाब देना है। इन जलाब ऐसे भी मौजूद हैं, कुछ जलाब ऐसे हैं जो क़ुव्वत देंगे उज़लात को, साथ जलाब भी होगा। कुछ जलाब ऐसे हैं जो असाब को क़ुव्वत देंगे, साथ जलाब भी लगाएंगे। कुछ उज़लात को क़ुव्वत देंगे, जलाब भी लगाएंगे। कुछ गुदत को क़ुव्वत देंगे और साथ जलाब भी लगाएंगे।
अब ये तबीब बेहतर जानता है कि किस मरीज़ को कौन सा जलाब देना चाहिए और वो उसके लिए मुफीद हो। तो मोहतरम, ये गुफ्तगू थी ग़िज़ा के वाले से। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई कौन सी बेहतर हैं क़ुव्वत को कायम रखने के वाले से, और कुछ नुस्खा जात बता दिए हैं। एक नुस्खा और भी है, बड़ा सादा है, अगर आप बना सकते हैं तो। करना यह है कि पारा जो है ये 1 तोला और गंधक आंवला सार ये 7 तोला, इसको रगड़ें अच्छी तरह से, आपस में रगड़ते जाएं रगड़ते जाएं रगड़ते जाएं, इतना रगड़ें कि अगर सूरज में आप इसको करें तो इसमें चमक ना हो, फुल ब्लैक किस्म का स्याह तरीन जो सफ़ू बन चुका हो। जब ये तैयार हो जाए तो फिर कुश्ता अपना वर्क तला, सोने के वर्क मिल जाते हैं अच्छे पंसारियों से, वो लें और एक एक वर्क करके खर्ल करते जाएं। एक वर्क डालें, जब वो मुकम्मल ख़त्म हो जाए फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब आपने 3 माशा सोने के वर्क इसमें शामिल कर देने हैं। अगर आप 3 माशा नहीं ले सकते तो 1 माशा ले लें। तो ये वर्क शामिल करते जाएं और इतना करें कि वर्क भी ख़त्म हो जाए। तो 1 रत्ती से 4 रत्ती तक आप इसको ले सकते हैं, और उसके बाद शहद के 1-2 चम्मच ले लें और दूध पत्ती का इस्तेमाल कर लें। लेकिन ये दवा भी ग़िज़ा खाने के 2 घंटे बाद ही खाएं, तो ये बेहतरीन है। अगर आप चाहते हैं कि और नुस्खा आपको बता दूं तो नोट कर लें। कुश्ता सोना 3 माशा, अंबर 3 माशा, लौंग 2 तोला, जावित्री 2 तोला, खुलंजा 4 तोला, मुरब्बा जंजबील 2 चटांग। मुरब्बा जंजबील अदरक के मुरब्बे को कहते हैं। पहले अदरक के मुरब्बे को कूट कर पीस लें, इतना कूटें कि ये हलवाई बन जाए। फिर इसमें तमाम अद्वियात को बारीक पीस कर इसमें शामिल कर दें, और आखिर में कुश्ता सोना और अंबर शामिल कर दें। खुराक इसकी होगी 4 रत्ती, ठीक है, दिन में 3 बार। और 4 रत्ती खुराक खाने के बाद, यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद 4 रत्ती ये लें, और उसके बाद दूध पत्ती इस्तेमाल करें। तो ये भी क़ुव्वत, ताकत और शबाब के लिए बेहतरीन नुस्खा है। लेकिन वो नुस्खा जाते हैं जो लोग बताते नहीं, छुपाते हैं, साथ लेके मर जाते हैं ताकि किसी का भला ना हो। तो मैंने आपको सादा नुस्खा जात भी बता दिए हैं और महंगे और अच्छे कीमती नुस्खा जात भी बता दिए। आप जो बना के इस्तेमाल करना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। एक और नुस्खा नोट कर लें, वो है जी बिलादर 50 ग्राम, हलीला, बलीला और आंवला हर एक 100-100 ग्राम, ठीक है। यानी कि बिलादर 50 ग्राम ले लिया, हलीला 100 ग्राम, बलीला 100 ग्राम और आंवला 100 ग्राम। ये आप ले के उसके बाद क्या करें, चीनी का कवाम बनाएं। कितना हो, 1 किलो चीनी का काफ़ी है। इस कवाम बना लें अच्छी तरह से। अब जो बिलादर है ना, इसे खुद नहीं कूटना, ये ख्याल रखना है। कोशिश ये करें कि लीला, बलीला और आंवला के अंदर इसे रखें और पंसारी की बारीक छानी से इसे पिसवा लें, ठीक है। और चीनी के कवाम में ये थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मजून बना लें। और 6 माशा मजून, 6 माशा का मतलब जो खाने का चमच है, वो शुरू में आधा लेते रहें, आस्ता आस्ता बढ़ा भी सकते हैं। 6 माशा मजून जो है दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, ठीक है। और इसमें खूबी ये है कि ये मुकव्वी भी है और साथ मुलय्यन भी है। मुलय्यन ऐसी दवाई को कहते हैं जो कब्ज़ भी ना होने दे, और दायमी नज़ला ज़ुकाम का इलाज भी है। ये फौरी तौर पे आपको स्टैंड नहीं करेगी, लेकिन अगर आप इसे खाते रहेंगे तो आस्ता 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 आपकी क़ुव्वत, पट्ठों की ताकत बेहतरीन हो जाएगी। और ये इलाज आपने 2-3 माह मुसलसल रखना है। इससे पहले नज़ला ज़ुकाम वगैरह ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है पट्ठों में ताकत आने लगेगी, जिस्म में ताकत आने लगेगी, जो बाल सफ़ेद हैं वो आस्ता आस्ता स्याह होने लगेंगे। लेकिन ये नोट रखें, अगर वो बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो गए तो ठीक है। अब एक बंदे की उम्र ही 50 साल हो गई है तो उसे उस कदर फ़ायदा नहीं देंगे जिस कदर 40 से नीचे वाले बंदों को ये फ़ायदा देंगे। तो होता ही है कि नज़ला ज़ुकाम जो है आस्ता आस्ता ख़त्म होने लगता है, और उसके बाद जो है बाल जो वाइट हो रहे थे, सफ़ेद हो रहे थे, वो ठीक होने लगते हैं, पट्ठों में क़ुव्वत आने लगती है, और आखिर में जिनसी क़ुव्वत और ताकत बहाल हो जाती है। इमसाक, टाइमिंग, हर चीज़ फिट फाट हो जाती है। इंशाअल्लाह ये बातें मैं छोड़ नहीं रहा, ये ज़हन में रखना है, ठीक है। मुबालगा नहीं है और झूठ नहीं है, छोड़ नहीं रहा। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे।
अल्लाह आपको सेहत व तंदुरुस्ती से हमकिनार करे। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी आने वाली वीडियो इंशाल्लाह आप तक पहुंचती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।